हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ रहे थे और अभी भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये मेरा अगली वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा था निर्यात व्यापार शुरू करने के तरीके। ये उसी का दूसरा चैप्टर है, उसी सीक्वेंस में कि निर्यात वित्त किसे कहते हैं। तो निर्यात के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अब इस निर्यात मत का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यापारी अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाकर बेचता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं, एज ए एक्सपोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। अब हमारा अगला है निर्यात वित्त किसे कहते हैं। निर्यात वित्त क्या होता है? निर्यात वित्त का मतलब एक लोन से लगाया जाता है कि लोन क्या होता है। निर्यात लोन किसे कहते हैं? निर्यात ऋण या वित्त बात एक ही होती है, वो किसे कहते हैं उसके बारे में आज के चैप्टर है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि बीकॉम के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं और ये बीकॉम थर्ड ईयर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके बाद मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है वो भी हम लेकर आने वाले हैं उसकी वीडियो फिलहाल, और आपको रोज़ इस पर वीडियो मिल रही है। कॉर्पोरेट अकाउंट पर भी आपको वीडियो मिलने वाली है जल्दी से जल्द। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो निर्यात वित्त का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले निर्यात वित्त को समझने से पहले हम वित्त का मतलब समझ लेते हैं। वित्त का मतलब क्या होता है, फिर समझते हैं पूरा निर्यात वित्त किसे कहते हैं। तो जब भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा कहते हैं पैसे को, रुपए को, धन को, मुद्रा किसे कहते हैं? धन को, रुपए को, पैसे को की आवश्यकता होती है, उस समय मुद्रा उपलब्ध कराना ही वित्त कहलाता है। मतलब जब सपोज करो मुझे पैसे की ज़रूरत है, उस समय मुझे कहीं से पैसे मिल जाएं तो वही क्या है मेरे लिए? वित्त है। वही मेरे लिए क्या है? वित्त है। वित्त क्या है? जिस समय धन की आवश्यकता हो यानी मुद्रा की आवश्यकता हो, उस समय मुद्रा उपलब्ध कराना यानी धन उपलब्ध कराना, धन मिल जाना ही क्या कहलाता है? वित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वित्त कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंस भी कहते हैं। तो अब निर्यात वित्त का मतलब क्या है? निर्यात वित्त से आशय निर्यात के लिए रोकड़ ऋण की व्यवस्था करना होता है। रोकड़ यानी कैश, ऋण मतलब लोन। मतलब क्या है? निर्यात वित्त से आशय होता है निर्यात के लिए, जब हमें मान लो हम अपने देश को छोड़ किसी और देश में माल बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कभी कभी हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, हमारे पास असेट्स कम पड़ जाती है, हमारी कैपिटल कम पड़ जाती है। तो उस समय कैश कहीं से मिल जाए या हमें कहीं से लोन मिल जाए, लोन की व्यवस्था हो जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? निर्यात वित्त के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे को हम निर्यात वित्त के नाम से जानते हैं। अब निर्यात वित्त कितने प्रकार के होते हैं? देखो हमने ऋण लिखा है, यहाँ पर वित्त भी लिख सकते हैं आप। निर्यात वित्त या निर्यात ऋण कितने प्रकार के होते हैं? देखो उमूमन आपको मालूम है कि ऋण तीन प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। वही सेम इसमें होता है। सबसे पहला आता है अल्पकालीन ऋण। अब अल्पकालीन ऋण क्या होता है? वह ऋण जो 6 माह के होते हैं, 6 माह के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए जब ऋण लिया जाता है, 6 महीने के लिए वित्त यानी पैसा लिया जाता है, धन लिया जाता है, तो ऐसे वित्त को हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन निर्यात वित्त कहते हैं। जब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए जब हम ऋण लेते हैं, 6 मंथ के लिए जब हम ऋण लेते हैं या वित्त लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो ऐसे वित्त को क्या कहते हैं? ऐसे निर्यात वित्त को हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन निर्यात वित्त के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया अल्पकालीन निर्यात वित्त। अब आगे मध्यकालीन निर्यात वित्त। मध्यकालीन निर्यात वित्त का मतलब क्या होता है? ऐसे ऋण जो कम से कम 6 महीने के लिए, कम से कम कितना? 6 मंथ के लिए, अधिक से अधिक 2 मंथ, 2 ईयर, 2 साल या फिर 5 साल के लिए होते हैं। ऐसे ऋणों को हम मध्यकालीन निर्यात वित्त या मध्यकालीन ऋण कहते हैं। मध्यकालीन ऋण कौन से होते हैं? जो कम से कम कितने को, मिनिमम कितने को? 6 मंथ के और मैक्सिमम 2 से 5 वर्ष के होते हैं। तो ऐसे ऋण क्या कहलाते हैं? हमारे मध्यकालीन निर्यात वित्त या मध्यकालीन ऋण कहलाते हैं। अगला आगे दीर्घकालीन निर्यात वित्त या दीर्घकालीन ऋण, इसे क्या कहते हैं? तो दीर्घकालीन निर्यात वित्त या दीर्घकालीन निर्यात ऋण वो होते हैं जो 5 वर्ष से अधिक के होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ष से अधिक के जितने लोन होते हैं, 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो ऋण होते हैं, जो लोन होते हैं, जो वित्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन वित्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घकालीन वित्त कहलाते हैं। दीर्घकालीन वित्त कौन से कहलाते हैं? जो 5 साल से ज़्यादा के ऋण होते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा के वित्त होते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा के लिए कराए जाते हैं, ऐसे वित्त हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन निर्यात वित्त कहलाते हैं। तो आपके समझ में आ गया वित्त कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्त 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तीनों बता दिए। ये 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ये कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ये 5 साल से ऊपर की बात करी जाती है दीर्घकालीन में। अब आगे निर्यात वित्त का क्या महत्व है? क्यों निर्यात वित्त जरूरी है? तो निर्यात वित्त से क्या होता है? तो निर्यात वित्त सबसे पहला होता है कि निर्यात वृद्धि में सहायक होता है। देखो जब भी हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल तौर पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, हम अपने प्रोडक्ट में इंटरनेशनल तौर पर लेकर जाएं, इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएं, तो उसके लिए क्या होता है? हमें
वृद्धि हो जाती है, वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है वो काम हमारे लिए? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाती है, कहीं ना कहीं से हमें वित्त मिल जाता है, तो हमारा ये काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, तो सहायक होता है हमारे लिए। हमें इंटरनेशनल तौर पर हमें दूसरे देश में माल बेचना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, सहायक हो जाता है। अगला क्या? व्यवसाय को गतिमान बनाए रखने में सहायक। देखो वित्त जो ऋण होता है, जो वित्त होता है, वो हमें क्या होता है? व्यवसाय को कभी कभी क्या होता है? व्यवसाय में सबसे ज़्यादा घाटा हो जाता है, उस समय हम लोन ले लेते हैं तो हमारा व्यवसाय का चलता रहता है, क्या होता है? बंद नहीं होता है, गतिमान रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। तो व्यवसाय को गतिमान बनाए रखने में के लिए भी हमें लोन की जरूरत होती है, हमें वित्त की जरूरत होती है। अगला क्या है? भुगतान संतुलन बनाए रखने में। कभी कभी क्या होता है? भुगतान में लेट हो जाता है, हमें कहीं और से पैसा नहीं मिल पाता तो हम भुगतान नहीं कर पाते, तो उस भुगतान को करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्पकालीन ऋण ले लेते हैं और जिसको हम भुगतान करना होता है उसका भुगतान कर देते हैं, और जब पैसा आ जाता है तो अल्पकालीन ऋण हम चुका देते हैं। तो इससे क्या होता है? भुगतान करने में हमें सहायता मिल जाती है, किसी दूसरे पार्टी को भुगतान करने में क्या हो जाता है? सहायता मिल जाती है। अगला क्या? आर्थिक विकास में सहायक। हमारा आर्थिक विकास हो जाता है। जैसे मान लो अभी हम नेशनल तौर पर काम कर रहे हैं, फिर हम इंटरनेशनल तौर पर काम करने लगते हैं, बाहर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? आर्थिक विकास हो जाता है हमारा। विश्व व्यापार में वृद्धि, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगता है तो जो विश्व व्यापार हमारा है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वो क्या होता है? उसमें वृद्धि होने लगती है। नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नए नए व्यापारी उसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं, आते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो क्या होता है? विश्व व्यापार में वृद्धि होती है। तो बैंकिंग सुविधाओं का विकास, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? ये सारी चीज़ें हमें बैंक से प्राप्त होती हैं। वित्त हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बैंक से प्राप्त होता है। लोन कहाँ से ज़्यादातर प्राप्त होता है? लोन बैंक से प्राप्त होता है। तो बैंक की जितनी सुविधाएं होती है, बैंकों का भी विकास होने लगता है। बैंकों का क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। जितना ऋण उनके पास से जाएगा उतना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ब्याज मिलेगा, उतना ही उनकी क्या होता है? बैंक उतनी ज़्यादा मजबूत होएगी, उसके पास उतना ही ज़्यादा कैपिटल बढ़ेगी। तो क्या बैंक की जो सुविधाएं होती हैं उसका भी क्या होता है? विस्तार होने लगता है, वो भी बढ़ने लगती हैं। अगला है मध्यकालीन या दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। मतलब मध्यकालीन जो हमारे वित्त होते हैं या दीर्घकालीन जो हमारे लोन होते हैं, वित्त होते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो देखो पहला सोर्सेज है व्यापारिक बैंकें। जितनी ट्रेडिंग बैंकें हैं हमारी, वहाँ से हमें व्यापारिक ऋण प्राप्त होते हैं, वहाँ से हमें व्यापारिक लोन प्राप्त होते हैं। कहाँ से? व्यापारिक बैंकों से। फिर आयात और निर्यात बैंकें, जो हमारी आयात और निर्यात बैंकें हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स की जो बैंकें हैं, वहाँ से भी हमें क्या मिलता है? मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधाएं, जो इंटरनेशनल तौर पर जो व्यापारियों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, उनको ऋण को देने की सुविधा बनाई गई, वहां से हमें भी मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त होते हैं। अगला क्या है हमारा? निजी निर्यात वित्त कंपनियां। कुछ ऐसी होती हैं जो लोकल कंपनियां होती हैं, मतलब जो पर्सनल कंपनीज होती हैं, निजी होती हैं, पर्सनल होती हैं, जो प्राइवेट कह सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, वो भी आजकल क्या कर रही हैं? हमें लोन प्रोवाइड करा रही हैं, वित्त प्रोवाइड करा, जैसे बजाज फाइनेंस है और बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारी क्या करती हैं? निजी निर्यात वित्त कंपनियों के नाम से भी उसे जानते हैं। तो ये ऐसी कंपनियां कौन सी है? निजी है, ये ना सरकारी है, ना ये सरकारी कंपनियां नहीं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, और ये क्या करती हैं? हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं। अगला क्या है? निजी व्यक्तियों द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि हम निजी व्यक्ति, हमारे आसपास जानने वाले कोई और पहचान वाले लोग हैं, उससे भी हम क्या करते हैं? वित्त लेकर, उनसे पैसा लेकर अपने व्यापार को चलाते हैं। तो ये सारे स्रोत हैं, ये सारे सोर्सेज हैं जहां से हमें मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हो सकता है। तो निर्यात वित्त क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके निर्यात वित्त के प्रकार कितने होते हैं, निर्यात वित्त का महत्व क्या है और उसके स्रोत क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में आ गई वीडियो तो वीडियो जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।